चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से ही खबर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से किसी भी अन्य राजनीतिक दल को उस तरह के हमले करने का सामना नहीं करना पड़ा जैसा हमला आम आदमी पार्टी को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं है, संगठन के कारण ऐसा संभव हुआ है। हमें गिरफ्तार करने के पीछे बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। बीजेपी वालों ने आपको तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, हमको जेल में डाल दिया, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट रही और ये सब आपकी वजह से है। हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ इस संकट के समय में लड़ते रहे और बीजेपी की साजिशों को नाकाम करते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने एलजी का इस्तेमाल करके काम रोका, उसी एलजी का इस्तेमाल करके ये लोग काम करवा भी सकते थे। बीजेपी ने दिल्ली में काम को रुकवा दिया और बीते एक साल में बीजेपी ने ऐसे कई काम जिससे दिल्ली वाले परेशान हुए हैं। बीजेपी अगर चुनाव में जीत गई या वो आ गई तो दिल्ली का सत्यानाश कर देगी। अभी जब इन लोगों ने हमें सबको, मेरे को, जैन साहब को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को, सब लोगों को जेल में डाला, इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जितने पार्टी के आप लोग ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं कि पार्टी आज इतनी मजबूती के साथ खड़ी रही। इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया, पिछले एक साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो एक साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए, एक साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे। अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां, टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं। फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी। बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी, 26,000 लोगों की जान बचा चुके। दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉर्ट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है। अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 साल में हमने जितने काम किए थे, इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलके। इतना पैसा कमा लिया, इनकी 7-7 पुश्तें घर बैठ के कमाएंगी। 70 साल से 75 साल से किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात नहीं करी, उनके मुंह से नहीं निकलता। हरियाणा जाते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे। पहली बार एक पार्टी आई है जो काम के नाम पे वोट मांग रही है। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पहली बार एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। 10 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बस सफर का, तीर्थ यात्रा का, ओल्ड एज पेंशन का, सड़कों का, जितने काम हमने करके दिखाए आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए। तो ये जो उम्मीद है, ये आने वाला चुनाव इस उम्मीद को बचाने का चुनाव है। ये आने वाला चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, आपको देशभक्त के रूप में काम करना इस चुनाव के अंदर। कि भाई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुझको तोड़ने की, अरविंद, ये सत्येंद्र भाई को तोड़ने की, संजय, कोशिश तोड़ने की थी, लेकिन एक्चुअली किसको तोड़ने की थी? मनीष सिसोदिया इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मनीष सिसोदिया को देख के जो 20-25 लोग साथ में खड़े हो जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उनका इंटेंशन ये था
कि पूरी दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के जो कार्यकर्ता चल रहा है, जो मंडल पदाधिकारी चल रहा है, इसको कैसे तोड़ा। बीजेपी वालों का दिल भी धक धक कर रहा है, जमीनी सच्चाई वो भी जान रहे हैं। अब आपका जो काउंटर पार्ट बीजेपी का मंडल पदाधिकारी है, जो 6 महीने पहले आपसे पूछता था क्या हुआ, उसकी आंखों में आंख डाल के पूछोगे कि क्या हुआ, तो कहेगा भैया सरकार तो आपकी आ रही है। अब बेचारा अपना दिल रखने के लिए कह देता है, हो सकता है 2-4 सीटें कम हो जाएं, पर सरकार तो आपकी आ रही है, दिल्ली से भी आपको कोई नहीं ला सकता। वहीं